हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। आज हम लोग जोसा काउंसलिंग के 6th राउंड के कट ऑफ्स को देखेंगे, होम स्टेट अदर स्टेट में। और हम लोग ये भी इसके ऊपर भी बहुत कुछ देखने वाले हैं, जैसे कि टॉप 31 एनआईटीज, जो सारे टोटल 31 एनआईटीज है, उसको मैंने अपने पर्सनल बेसिस पे रैंक किया है। आपका बेसिस पे रैंक कुछ और हो सकता है, मेरे बेसिस पे रैंक कुछ और हो सकता है, तो इस पर कुछ ऑफेंड मत होना, ठीक है, कि ये आगे क्यों है, ये पीछे क्यों है। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, प्लेसमेंट वाइज, स्टूडेंट लाइफ वाइज एंड लोकेशन वाइज मैंने उसको रैंक किया है। एनआरएफ डाटा के हिसाब से मैंने रैंक नहीं किया है, ठीक है। और ये भी मैंने नोट डाउन किया है पीपीटी में कि रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे चलती है एनआईटी की। तो हम लोग सारे इन डेप्थ कवर अप करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डीप डाइव इनटू दी पीपीटी। ऑल एनआईटी, जितने भी एनआईटी है, 31 एनआईटीज है, सारे के जोसा काउंसलिंग के 6th राउंड ओपन कैटेगरी में कट ऑफ देखेंगे। और इसमें होम स्टेट अदर स्टेट को भी इंक्लूड किया हुआ है मैंने। और सारा इन डेप्थ कवर अप करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है, तो लेट्स सी कि क्या क्या कवर अप करते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग एनआईटी रिजर्वेशन पॉलिसी को समझना जरूरी है, क्योंकि आप कट ऑफ देखोगे फिर आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे इतना हाई इतना लो जा रहा है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी को चेक करते हैं। सारे एनआईटीज के लिए कॉमन है, होम स्टेट और अदर स्टेट में 50-50% डिवाइड रहता है। कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18%, एससी एसटी के लिए 15 और 7.5 रेस्पेक्टिवली, ओबीसी एनसीएल के लिए 27%, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए अलग से 5% रिजर्व रहती है, और पीडब्ल्यूडी जो 5% सीट्स रिजर्व रहती है, जो पर्सन 40 या 40 से ज्यादा परसेंट डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी आती है, ठीक है, उसके अंडर अगर आते हो तो आपको 5% सीट्स के रिजर्वेशन में काउंट कर दिया जाता है। स्पेशल मेंशंस, दो एनआईटी की स्पेशल मेंशन है, उनका थोड़ा अलग क्राइटेरिया चलता है होम स्टेट अदर स्टेट में। तो देख लेते हैं। एनआईटी वारंगल, पहले ये चलता था होम स्टेट में, एनआईटी वारंगल में तेलंगाना के स्टूडेंट्स को काउंट किया जाता था। आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तब आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स को भी अलग से कोटा में काउंट किया जाता था। बट अभी आंध्र प्रदेश में एनआईटी बन गया, तो ये कोटा को रिमूव कर दिया गया। तो कुछ बच्चे सोचते हैं, कोरा पे मैंने देखा कि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो सोचा कवर अप कर दूं। और अदर स्टेट में आंध्र प्रदेश और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को काउंट किया जाता है। अगर एनआईटी गोवा में देखा जाए तो होम स्टेट में 40% स्टूडेंट्स ऑफ गोवा एंड 10% इफ वैकेंट सीट्स आर अवेलेबल फॉर दादर एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव एंड लक्षद्वीप के बच्चों के लिए। और अदर स्टेट्स जो इन चार में नहीं आते, बाकी को अदर स्टेट कोटा में काउंट किया जाता है। एनआईटी रैंकिंग मेरे पर्सनल बेसिस पे मैंने किस हिसाब से रैंक किया है मैं आपको बता देता हूँ। प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट लाइफ, एलुमिनाई नेटवर्क, लोकेशन, उसके बाद सीनियर्स कैसे हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं, सारे एनआईटीज के मैंने उस हिसाब से रैंक किए। ज़्यादातर बच्चों से मैंने बात करने की कोशिश करी है, ज़्यादातर एनआईटी के बच्चों से बात करके मैंने इस रैंकिंग को नोट डाउन किया है, तो आप लोग देख लेना। आपके पर्सनल बेसिस पे हो सकता है 19-20, बट मेरे हिसाब से ये एप्ट है। और इस हिसाब से अगर जाओगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देयर टोटल डिसीजन लाइज अपॉन यू एंड यू कैन टेक योर डिसीजन फ्रीली। मेरा बस काम है आपको गाइड करना, तो आई एम देयर टू गाइड यू टिल द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन। हम लोग जल्दी से रीड आउट कर देते हैं। एनआईटी ट्रिची टॉप पे विदाउट एनी डाउट, एनआईटी कर्नाटका, एनआईटी वरंगल, एनआईटी प्रयागराज, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी कैलिकट, एनआईटी नागपुर सूरत, देन एनआईटी जयपुर, कुरुक्षेत्र, दुर्गापुर, भोपाल, एनआईटी जमशेदपुर, वन ऑफ द अंडररेटेड कॉलेज है ये। इसका सीएससी का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, बट मेरे हिसाब से इसका प्लेसमेंट जैसा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी बहुत काम चल रहा है, धीरे धीरे आपको देखने को भी मिल जाएगा। और इसके कैरिकुलम्स भी अच्छे हैं, तो स्टूडेंट्स में पीयर ग्रुप अच्छा बन जाता है। लोअर ब्रांच में भी बच्चे कोडिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मेरा बहुत सारा दोस्त है उसमें, तो मैंने उनसे जैसे बात करके मैं इसके ऊपर अच्छे से डिटेल रिव्यू भी लाऊँगा। एनआईटी जमशेदपुर के ऊपर मैंने देखा नहीं है कोई अच्छा रिव्यू, ठीक है? तो मैं जैसे राजस्थान के सारे कॉलेजेस, जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस तो कवर करना नामुमकिन है। सारे कॉलेजेस कवर कर लूँगा अच्छे, उसके बाद मैं झारखंड की तरफ रवाना करूँगा, और जितने भी झारखंड में अच्छे कॉलेजेस हैं, वर्दी कॉलेजेस, मैं उनको नोट डाउन कर दूँगा, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, विदाउट एनी फंडिंग। मैं सारों को विदाउट एनी लिविंग एनी डाउट इन योर माइंड, मैं हर एक चीज़ कन्वे कर दूँगा। एनआईटी जालंधर, देन सिलचर, पटना, रायपुर, एनआईटी दिल्ली, हमीरपुर, गोवा, अगरतला, श्रीनगर, पुडुचेरी, मेघालय, देन इट्स एनआईटी उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। आपकी रैंकिंग अलग हो सकती है आपके बेसिस पे, ठीक है? तो मैं कभी ऐसा बोलूँगा नहीं कि आप ब्लाइंडली फॉलो करो मेरे को। मैंने अपने हिसाब से जितना आपको हेल्प करना होगा, मैं उस हद तक जाऊँगा जिस हद तक मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? अब हम लोग मेन कंटेंट पे आते हैं। टोटल 31 एनआईटीज है, सारे के कट ऑफ देखेंगे। जो सा 6th राउंड के क्लोजिंग कट ऑफ, ठीक है? ओपनिंग वाले नहीं, ओपनिंग वाले बहुत सारे मैंने देखे, बहुत सारे बच्चे गलती की है कि उस रैंक पे उस कॉलेज को प्रेफर करके दूसरे अच्छे एनआईटीज हैं, सारे एनआईटीज अच्छे हैं मेरे हिसाब से देखा जाए तो। बस किसी में मैनेजमेंट अच्छा है, किसी में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो उस हिसाब से ग्रोथ सारे एनआईटी में हो रहे हैं। एनआईटी ट्रिची में ये सारे ब्रांचेस अवेलेबल है, और इन सारे ब्रांचेस में अगर होम स्टेट से हो और एनआईटी में ट्रिची में एंट्री लेनी है, तो 33,000 अप्रॉक्स रैंक लाओ, सिविल ब्रांच आपको मिल जाएगी। और अगर आउटसाइड स्टेट के हो, अदर स्टेट के हो, तो 25,000 अप्रॉक्स रैंक लाओ, तो प्रोडक्शन आपको मिल जाएगी। एनआईटी सूरतगल में सीएससी का कट ऑफ जाता है 1984, मतलब पढ़ाई नेक्स्ट लेवल करनी होगी मेरे दोस्त।
सिविल में इसका 23632 जाता है रैंक। और होम स्टेट से अगर बिलोंग करते हो तो माइनिंग आपको मिल जाएगी 46,000 अगर घुसना एनआईटी सूरतकल में। बहुत शानदार एनआईटी है, ठीक है। 46,155 में क्लोजिंग गया था। अप्रॉक्स अप्रॉक्स सेम रह जाता है हर साल। थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, किसी बच्चे का किसी कॉलेज में ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है तो वो ब्रांच को ना देख के कॉलेज को देखता है। किसी बच्चे का कॉलेज से ज़्यादा मैटर करता है ब्रांच, तो उस हिसाब से कट ऑफ जाता है। इसमें आप एक ओवरऑल आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। एनआईटी वारंगल, इसमें अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको यहाँ मैथ्स डुअल डिग्री जो कि 5 ईयर कोर्स है, एमटेक प्लस बीटेक का कोर्स आपको मिलता है। इसमें मैथ्स अगर लेते हो मैथमेटिक्स तो 41,781 पे क्लोजिंग किया था सिक्स राउंड में होम स्टेट कैटेगरी की अगर हो। अगर आपको अदर स्टेट से हो तो केमिस्ट्री में आपका गया हुआ है 41,976, ठीक है, अगर एंट्री लेनी है। बाकी तो सारे नोट डाउन कर दिए मैंने। अदर स्टेट सी एस सी गया हुआ है 2413, ठीक है। और नेक्स्ट मेटलर्जिकल ब्रांच भी है, फिजिक्स का डुअल डिग्री भी है, तो कर सकते हो। अच्छे ब्रांचेस है सारे। इसमें नेक्स्ट हम लोग एनआईटी प्रयागराज देखते हैं। एनआईटी प्रयागराज में अगर एंट्री लेनी है आपको होम स्टेट कैटेगरी से हो तो बायोटेक में आपको मिल जाएगा 34,000 में, ठीक है। और अदर स्टेट बायोटेक का ही 36,000 अप्रॉक्स में मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग एनआईटी राउरकेला। एनआईटी राउरकेला भाई मैं क्या बताऊँ, 22 ब्रांचेस हैं टोटल सारे मिला के। तो 22 ब्रांचेस का मैं देख रहा था, बहुत बहुत शानदार एनआईटी है, बहुत सही एनआईटी है। और इसमें बहुत सारे ब्रांचेस मिल जाते हैं आपको। ये सारे लिस्ट डाउन किए हुए मैंने। सीएससी गया हुआ 3786, बहुत अच्छा एनआईटी है, स्टूडेंट्स प्रेफर भी करते हैं, लोकेशन भी अच्छी है। और ये सारे डुअल डिग्री के भी है, सिरेमिक है, मेटलर्जिकल है, फिजिक्स है, लाइफ साइंस है। तो अपने हिसाब से देख लेना जिस कैटेगरी जिस कोर्स में आपको इंटरेस्ट है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है एनआईटीज में, मैं अदर कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एनआईटीज में जितने भी कोर्सेज हैं उस कोर्सेज के एक एक बच्चे को उठाऊं और उनके साथ एक डिटेल्ड डिस्कशन करूँ कि इस ब्रांच में आपको क्या स्कोप देखने को मिल जाता है, बताना आइडिया कैसा है, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे कि इस ब्रांच में आपका स्कोप कैसा है, इस ब्रांच में आपको पढ़ना क्या पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में रिग्रेट करते हैं कि मैं एनआईटी में तो घुस गया, एनआईटी में मैंने लोअर ब्रांच मैंने ले ली लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। उस इंटरेस्ट को पता करने के लिए कि इस ब्रांच में होता क्या है एक्चुअली, उसको मैं कवर अप करूंगा आने वाले कुछ वीडियोस में। कोशिश करूंगा सारे एनआईटी के एक एक बच्चे के उठा के मैं कॉन्फ्रेंसिंग करूं एक साथ, और अलग अलग ब्रांच के उठा के सारे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो मेरे एंड से जितना हो सकेगा मैं उससे ज़्यादा करने का कोशिश करूंगा। इसके लिए आप बेझिझक रहना कि भैया है तो कुछ अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तारीफ नहीं कर रहा दोस्त, प्यार है तुम लोग के लिए। Ah, bro. You very chalak, bro. बायोटेक में अगर एनआईटी कैलिकट एंट्री लेनी है तो होम स्टेट में 44,000 में चला जाता है प्रोडक्शन, 45,000 में जाता है। और अदर स्टेट में बायोटेक में 38,000 जाता है रैंक, ठीक है। और हाँ, और एक बात, अगर रैंक वर्सेस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखनी है तो मेरे पिछले वीडियो यहाँ आई बटन पे आ रही होगी, उस पर चेकआउट कर लेना। उस पर मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बताई है, कैसे क्या करना है, किस हिसाब से फर्स्ट जो जनवरी में आपका हो रहा है, जनवरी एंड में, ठीक है। उस हिसाब से मैंने उसको बनाया है। उसमें आपको ये भी कंफर्म कर दिया है डेट्स क्या क्या है, और कवर अप ये भी किया हुआ है कि किस मार्क्स पे किस परसेंटाइल पे कितने रैंक बनती है। अप्रॉक्स आइडिया है मेरे बेसिस पे, मैं जितना अभी तक देखा हूँ 3 साल का 4 साल का करियर में इसमें, ठीक है। तो एनआईटी नागपुर बहुत शानदार कॉलेज है भाई, बहुत शानदार, छोटी कॉलेज है बट हाँ बच्चे सीएससी में तोड़ू तोड़ू है। 7087 अदर स्टेट कैटेगरी कट ऑफ जाती है, होम स्टेट 6916। और अगर इस कॉलेज में एंट्री चाहिए होगी तो आपको मिल जाएगी माइनिंग में 52,000 अप्रॉक्स आपका रैंक चाहिए पंजाबी। ये बात ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एनआईटी सूरत का देखते हैं। एनआईटी सूरत में इतने सारे ब्रांचेस हैं, हाँ एनआईटी सूरत में इतने सारे ब्रांचेस हैं, अच्छी कॉलेज है, बहुत शानदार कॉलेज है। सीएससी का 7741 कॉलेज का कट ऑफ जाता है अदर स्टेट में, और होम स्टेट में 7957 अप्रॉक्स। सीएससी का कट ऑफ लगभग सेम रह जाता है, डिफर वहाँ कर जाता है जहाँ आपका लोअर ब्रांचेस हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा डिफर कर जाता है, फ्लक्चुएट ज़्यादा कर जाता है। क्योंकि कुछ बच्चों का प्रेफरेंस रहता है कि मैं टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में, लप्पू वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। साला चलता है मुझसे। तो उन सब टॉप प्राइवेट जेपी हो गया, उसके बाद एलएमएन आईआईटी हो गया, और भी बहुत सारे ऑनरेबल मेंशन कॉलेजेस है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है दोस्त, ये सारे अच्छे कॉलेजेस है इसीलिए मैं मेंशन करता हूँ, क्योंकि आपका भला हो बस वो चाहिए मेरे को। इसमें केमिस्ट्री डुअल डिग्री, जैसे डुअल डिग्री मैंने पहले बता दिया है कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स है बीटेक के साथ, आपको होम स्टेट में 1,24,000 लगभग के मिल जाता है। तो इस हिसाब से देख सकते हो। अदर स्टेट में 58,000 अप्रॉक्स चला जाता है। फिर हम लोग एनआईटी जयपुर, ये भी वन ऑफ द अंडररेटेड कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है, मैं जाके आया हूँ बहुत बार, ठीक है। तो इसमें भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सीएससी में 4906 4909 सॉरी, एंड होम स्टेट में जाता है 5746। इसमें अगर एंट्री चाहिए आपको तो मेटलर्जिकल में मिल जाती है आपको 38,000 में, और अदर स्टेट में 39,000 अप्रॉक्स लग जाता है। एनआईटी कुरुक्षेत्र, रणभूमि बहुत सही कॉलेज है ये भी। ये सारे ब्रांचेस अवेलेबल है एनआईटी कुरुक्षेत्र में, आप देख लेना, ठीक है।
इंडस्ट्रियल IoT भी है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी है, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग भी है, AI/ML भी है, जो कि बूम पे है AI, ठीक है। नेक्स्ट NIT दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में लाई करता है ये कॉलेज। अच्छी कॉलेज है, बहुत अच्छी रैंक पे जाती है ये CSE, ठीक है। केमिकल होम स्टेट वालों को अभी 6th राउंड का मेरे को मिला नहीं था, ठीक है। मेटलर्जिकल में आपको अदर स्टेट का अगर जाना ही है तो 48,000 अप्रॉक्स मिल जाती है। केमिस्ट्री डुअल डिग्री भी अवेलेबल है, बायोटेक का भी डुअल डिग्री अवेलेबल है, ठीक है। तो देख लेना जो ब्रांच आपको सही लगे। अगर आपको किसी भी थोड़ा-सा भी डाउट रह जाता, आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल। इंस्टाग्राम आईडी आपको मेंशन कर दूँगा और आप कमेंट में भी पिन कर दूँगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट NIT भोपाल और NIT भोपाल, नेक्स्ट NIT जमशेदपुर, अच्छी कॉलेज है, ठीक है। पहले मैंने मेंशन करा हुआ है कि ये कॉलेज आप लोग जा सकते हो, अच्छी कॉलेज है, बहुत शानदार कॉलेज है। मैं जल्द लाऊँगा आप लोग के लिए सारे जितने भी ब्रांचेज़ हैं उसके एक-एक स्टूडेंट को, जैसे मैंने पहले बताया आपको। प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग भी है इसमें, अच्छे प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे हैं, ठीक है। NIT जालंधर, पॉज़ करके देख लेना। IT भी है, CSE भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI जो आपको एमटेक में देखने को मिलता है एज़ अ स्पेशलाइज़ेशन, यहाँ आपको 4 ईयर बीटेक कोर्स में भी देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। ब्रांचेज़ इसीलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट इनटेक बढ़ाना है, अब किधर बढ़ाएँगे? तो उस हिसाब से बढ़ा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, डाटा साइंस, NIT सिलचर का अगर देखें तो ये सारे ब्रांचेज़ NIT सिलचर में बहुत कम है, ठीक है। और CSE का कट ऑफ आ जाता है, CSE का कट ऑफ आ जाता है। सिविल में 46,000 अप्रॉक्स अदर स्टेट का जाता है और होम स्टेट का अप्रॉक्स आपका 73,000 जाता है, ठीक है। नेक्स्ट NIT पटना, NIT पटना भी बहुत अच्छा कॉलेज है। थोड़ा एनवायरनमेंट लैग करता है बट बहुत शानदार कॉलेज है। एक बार मेरा क्या कहते हैं NIT पटना में जब जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरा सेंटर पड़ा था NIT पटना में, तो याद है मुझे अभी भी वो दिन, ठीक है। CSE डुअल डिग्री विद साइबर सिक्योरिटी भी अवेलेबल है, CSE डुअल डिग्री विद डाटा साइंस भी अवेलेबल है आपको। होम स्टेट अदर स्टेट, होम स्टेट का भी बहुत हाई जाता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि जहाँ आबादी ज़्यादा है लाइक आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन सब में मोर देन 1 एनआईटीज़ होने चाहिए ताकि ट्रिपल आईटीज़ वगैरह तो हैं बट बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते सिर्फ। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आने वाले समय में मैं देखना चाहूँगा और भी एनआईटी इन स्टेट्स में जिनमें आबादी ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स सिलेक्ट कर जाते हैं, ठीक है? और ये सारे बाकी नेक्स्ट हम लोग एनआईटी रायपुर देखेंगे। एनआईटी रायपुर में सीएसई का कट ऑफ आ जाता है 127373 जाता है और अगर इसमें एंट्री चाहिए आपको तो एंट्री आपको मिल जाएगी बायोमेडिकल में। बायोमेडिकल में 96,000 होम स्टेट का जाता है और अदर स्टेट से अगर हो तो अदर स्टेट में बायोमेडिकल में ही 56,000 आपको एनआईटी रायपुर में एंट्री मिल जाएगी। एनआईटी दिल्ली में भी हम लोग कितने टोटल 6 ब्रांचेस हैं और एआईडीएस भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। एआईडीएस कुछ और मत समझना, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट करेंगे भैया, एक बच्चा तो कमेंट किया था बहुत पहले कि भैया मेरी एआईडीएस ब्रांच है, बीमारी नहीं ब्रांच, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग एनआईटी हमीरपुर, शानदार कॉलेज, मजा नहीं लाइफ यार, मतलब प्यार हो जाएगा कॉलेज से क्या बताऊं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ईसी सीएससी डुअल डिग्री यहाँ मिल जाती है, ईसी का भी डुअल डिग्री है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 1 साल इन्वेस्ट कर सकते हो तो आई वुड प्रेफर कि आप 1 साल देके डुअल डिग्री को लो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका एक एड ऑन सर्टिफिकेशन कोर्स भी हो जाता है, उसमें आपको सीखने को भी मिल जाता है बहुत कुछ और SDE2 का डायरेक्ट आपको अगर कोडिंग नहीं जाना है, कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह में जाना है, एमएनसीज वगैरह में जाना है, तो डायरेक्ट SDE2 में आपका एंट्री मिल जाता है। तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है? और अगर आप तो उसका 2 साल का कोर्स रहता है और इसमें आप एमटेक करोगे तो 1 साल का कोर्स रहता है। एनआईटी गोवा, कुछ बच्चे तो मज़े के लिए जाना चाहते हैं गोवा। कैसे मज़े तो वो आप ही को पता है, मैं क्या बताऊँ? राजा जी। सीएसई में 12,600 लगभग रैंक जाती है अदर स्टेट में। इधर आपका गोवा का स्टूडेंट्स का अलग आपका जाता है और होम स्टेट अलग जाता है, ठीक है? मैंने सारे मेंशन्स करे हैं। पीपीटी को बनाने में लगभग मुझे टोटल में मैं कह रहा हूँ 48 आवर्स लगे हैं, 48 आवर्स, 48 से 58 आवर्स लगे मुझे ये पीपीटी बनाने में। तो हो सके तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा इन सब, आप लोग कर ही देते होगे। आई होप कि आप लोग कर दोगे, ठीक है? ओके। नेक्स्ट हम लोग एनआईटी अगरतला। एनआईटी अगरतला में आपको इतने सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे, 12 ब्रांचेस अप्रॉक्स हैं आपके एनआईटी अगरतला में। कंप्यूटेशनल एंड मैथमेटिक्स है, बायोटेक है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी है। अगर एंट्री चाहिए तो सिविल में होम स्टेट में आपका जाता है 2,45,000 जो आपके लोअर एनआईटीज है और ये सब जगह में बच्चे कम प्रेफर करते हैं रहना, इसीलिए और अवेयरनेस भी कम है। मेन बात है अवेयरनेस की, अवेयरनेस भी बहुत कम है। तो आई वुड होप कि आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव बने,
ठीक है? कुछ बच्चे कमेंट में सोचेंगे, मन-मन में गाली देंगे, कमेंट में भी गाली देंगे कि भैया क्यों चाह रहे हो कॉम्पिटिटिव हो? क्योंकि भाई जब तक कॉम्पिटिटिव नहीं होगा ना, तो वो बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जो अदर स्टेट से बच्चा आ रहा है, आप देखो ना यहाँ प्रोडक्शन में, अदर स्टेट से बच्चा आ रहा है 58,000 वाला, मतलब अच्छा खासा पढ़ने वाला ही बच्चा है, और होम स्टेट से जा रहा है 3,26,000 एप्रॉक्स। तो 3,26,000 एप्रॉक्स मैंने आपका 20-40 नंबर एप्रॉक्स, ठीक है? और ये 58,000 एप्रॉक्स आपका जाता है 90 एप्रॉक्स 80-90 नंबर का। तो ये पढ़ने वाला बच्चा और थोड़ा कम पढ़ने वाला बच्चा में पीयर ग्रुप नहीं बन पाती है। तो आई वुड होप कि कॉम्पिटिटिव बने आने वाले सालों में, ठीक है? एनआईटी श्रीनगर बहुत सही कॉलेज है, देखने में बहुत सुंदर है ये कॉलेज। जम्मू कश्मीर के लिए, एलए के लिए और अदर स्टेट के लिए, सारों के लिए अलग-अलग आपका कट ऑफ जाता है, तो उस हिसाब से देखना कि आप किस जगह से बिलॉन्ग करते हो और आपको किस जगह से आपको रिजर्वेशन मिलती है। नेक्स्ट एनआईटी पुडुचेरी, बहुत सही कॉलेज है, 17,000 अप्रॉक्स जाता है इसका सीएसई का अदर स्टेट का कट ऑफ। और अब ये देखो, पता नहीं ये मज़ाक है या क्या? होम स्टेट का जाता है 75,000, अदर स्टेट का जाता है 17,000। मतलब अब क्या ही बताऊँ, बच्चे पता नहीं अवेयरनेस कम है या क्या है, शायद अवेयरनेस ही कम होगी, और जिन बच्चों अवॉइड है, वो सारे चले जाते हैं एनआईटी मेघालय। और बहुत सारे बच्चे ये सारे कॉलेजेस में जाना प्रेफर नहीं करते, लेकिन बहुत सही कॉलेजेस है, आपको अच्छे लाइफ मिल जाएगी, ठीक है? जाना यार और पता करना। मैं हर एक एनआईटी के ऊपर डिटेल रिव्यू लाऊँगा, तो उससे आपको पता चल जाएगी, ठीक है? एनआईटी मेघालय में इसमें फिर भी ठीक है यार, 19,000 जाता है आपका सीएसई का कट ऑफ अदर स्टेट में, और 48,000 अप्रॉक्स जाता है आपका अदर स्टेट में, होम स्टेट में सॉरी। नेक्स्ट एनआईटी उत्तराखंड, शानदार वादियों में आपकी ज़िंदगी कटेगी। होम स्टेट सीएसई जाता है 27,000 ये, और अदर स्टेट 18,000 अप्रॉक्स जाता है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल ईसी ब्रांचेस भी है। नेक्स्ट एनआईटी आंध्र प्रदेश, 8 ब्रांचेस है, इसमें डुअल डिग्री वाले ब्रांचेस नहीं है, ठीक है? देख लेना किसमें आपका इंटरेस्ट बनता है। नेक्स्ट एनआईटी सिक्किम, एनआईटी सिक्किम में 5 ब्रांचेस है, ये सारे न्यू जेन एनआईटीज़ है, तो इसीलिए शायद बच्चे कम प्रेफर करते हैं। अब ये देखो कि सिविल में एनआईटी सिक्किम में अदर स्टेट का गया हुआ है 55,000, होम स्टेट का गया हुआ है 10,59,118। मतलब क्या कर रहे हो यार, एनआईटी सिक्किम सिक्किम के रहने वाले बच्चों? साला टूट चुका हूं यार। थोड़ा देखो यार, कॉम्पिटिटिव बनाओ, ठीक है? नेक्स्ट एनआईटी मणिपुर, एनआईटी मणिपुर में भी 5 ब्रांचेस अवेलेबल है आपको, और सीएसई इलेक्ट्रिकल जो मेजर ब्रांचेस है, न्यू जेन एनआईटीज़ में मेजर ब्रांचेस ही मिलेंगे, और ओल्ड एनआईटीज़ में वो सारे थोड़े डेवलप्ड एनआईटीज़ हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, आपको सीएसई 29,000 में अप्रॉक्स मिल जाएगा, और होम स्टेट में 1,36,432 में, ठीक है? अगर एंट्री चाहिए होगी तो आप सिविल की तरफ रुख कर सकते हो। अदर स्टेट में 57,000 जाता है अप्रॉक्स रैंक, और होम स्टेट में 1,82,000 अप्रॉक्स। एनआईटी मिज़ोरम, सीएसई में देखो 4,44,860 अप्रॉक्स कर कट ऑफ जाता है, और अदर स्टेट में देखो 31,000। अब इसमें कैसे बन पाएगा आपका पीयर ग्रुप? मतलब थोड़ा नाइंसाफ़ी है जो अदर स्टेट से बच्चे आते हैं उनके साथ। और एनआईटी नागालैंड, इसमें भी थोड़ा स्पेशल मेंशन है कि होम स्टेट सिर्फ एसटी बच्चों के लिए ही अवेलेबल है। होम स्टेट अदर कैटेगरी में किसी भी बच्चे को अवेलेबल नहीं है। और अदर स्टेट में देखा जाए तो सीएसई में 30,000 अप्रॉक्स जाता है, और ये सारे आप लोग देख सकते हो, ठीक है? ठीक है, सारे एनआईटीज़ मैंने कवर अप कर दिए हैं। जो एनआईटी आपको पसंद आए उस एनआईटी में जाओ। अगर कोई डाउट रह गया हो, अभी भी वीडियो बहुत लंबी गई है मेरे को पता है, तो एक लगातार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं पॉज़ भी नहीं लिया हूँ, ठीक है? तो इसी से हम लोग समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत, और हो सके तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। क्यों नहीं? मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके। Audio Jungle.